इसका कुछ तो फायदा उठाइए, मान जाइए मैडम। अच्छा रूप, मालकिन। बिंदिया, तू यहाँ कैसे? तुम्हारी खोज में मालकिन। मैं थक गई हूँ बिंदिया। यूं भूखे प्यासे भटकते फिरने से थकन ना होगी तो क्या होगा? इसे भटकना नहीं कहते बिंदिया, इसे कहते हैं त्याग और तपस्या। ऐसी बातें ना करो, चलो घर चलो। यूं अपना बना बनाया घर बर्बाद ना करो। घर बर्बाद हो जाएगा तो क्या, दिल तो आबाद हुआ है मेरा। उनके ध्यान से, उनकी याद से। अब जब तक उनकी नटेश्वर में जीत न होगी, मैं इसी तरह गुजर बसर करूंगी। मगर उनकी जीत पाने तक तुम्हें जिंदा तो रहना है, और जिंदा रहने के लिए खाना पीना ओढ़ना भी है। तू उसकी चिंता न कर। ये ले, इसे बेचकर एक तारा खरीद ला। एक तारा। जा। नहीं, सिर्फ मणि बाबू, मैं कुछ चुराने नहीं आया, सिर्फ किस्मत आजमाने आया हूं। प्रेम की बाजी पर एक और दांव लगाना। नीला, अब भी वक्त है, आओ मेरे साथ खरा बात कर लो। उसके पीछे जिंदगी बर्बाद न करो। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। मेरा प्रेम सच्चा है। मगर ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। तुम्हारा प्रेम तो तब पार उतरे जब उसे भी तुमसे प्रेम हो। न हो तो न सही, मेरी खुशी इसी में है कि वो खुश रहे, यश पाए और भारत नटराज कहलाए। और फिर और याद रखो, हमारे घराने के लोग भारत नटराज की पदवी पा लेने के बाद शादी ब्याह का नाम लेते हैं। ये सपना तो अच्छा है, मगर वो भारत नटराज कहलाएंगे, इसका क्या यकीन? मुझे विश्वास है उनकी कला पर, अपनी प्रार्थना पर। मैं हर तरह से कोशिश करूंगी वो कामयाब हो, चाहे उस कोशिश में मुझे तड़प तड़प के अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तुम जान दे दोगी तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? इसलिए तुम्हारी और अपनी दोनों की जान बचाने के लिए मुझे यही कोशिश करनी पड़ेगी कि गिरधर को भारत नटराज का खिताब न मिले। दुष्ट, निकल यहाँ से। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पे विराजे हैं। झरन 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 मोर मुकुट सर कान में कुंडल कर्ण मुरलिया 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 राजे हैं। साथी थे तक आती थे तक इतने में भी दिखाई राधा 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 आता पन घट पर से आए रही। साथी थे तक आती थे तक ध्यान टिकिट दिखान टिकिट थे तरन था घबराए रही। दिगिसत 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 शर्माए रही। दिगट सागट दिगट था सागट दिगट था आए रही तल खाए रही। तुम्हारा ध्यान किधर है? जरा लही का तो ख्याल करो। तुम श्याम लही तार की गलती, क्या हो गया है तुम्हें? बाबा, मेरा नाचने को जी नहीं करता। नाचने को जी नहीं करता? क्या बकता है? चल उठ, शुरू करो जी।
नीला। नीला, नीला सुनती हो या नहीं? क्या तुम मुझे पुकार रहे हो? हाँ, तुम्हें नीला। मगर मैं नीला नहीं हूँ, मैं तो कृष्णदासी हूँ। मुझे ज्यादा ना आजमाओ नीला। मैं तुम्हारे बुरे बर्ताव पर भी तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम कृष्णदासी नहीं, गिरधर के दिल की रानी हो। तुम्हें शांति की जरूरत है। यूं अशांत मन लिए भटकने से कुछ न मिलेगा, न दीन न दुनिया। मगर नीला, मेरी दुनिया तुम ही हो। और चलो यहाँ से कहीं दूर, तारों के झिलमिल तले, नीली रात की सेज पर चांद से आंख बचाएं, अपने अरमानों को मोहब्बत के हवाले कर दें। नीला, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। होश में आओ गिरधर, प्रेम के असली माने समझने की कोशिश करो। कला के तपस्वी और बैरागी बनकर ऐसे मोह और लालसा से बचने की कोशिश करो। तुम जैसी के मुझसे ये उपदेश, मैं समझ गया। अब ये नया सॉन्ग रचाया है तुमने, कोई बहुत बड़ा शिकार फांदने के लिए। क्यों ना हो, आखिर छल कपट ही तुम्हारा धंधा है, धोखा फरेब तुम्हारा काम और दिल लुटना तुम्हारा पेशा। तुम कृष्णदासी के भेष में जहरीली नागन हो, जिसका सर कुचल देना ही अच्छा। खून के जोश में अंधा न बन, इसके खून के बदले तुझे फांसी मिलेगी। चल, कुछ भी हो, मगर इस वक्त मैं इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। दीवाने, क्या करता है? चल। अच्छा, आज तू बच निकली, मगर याद रख, अगर फिर कभी तू मेरे सामने आई तो तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। खड़ी खड़ी क्या दिखती है कलंकनी? दिमाग पर तो काबू पा चुकी, अब इसके आत्मा को बेचैन न कर। चली जा, भगवान के लिए यहाँ से चली जा। जाती हूँ इतनी दूर, जहाँ से किसी को मेरे मरने की खबर तक न आएगी, जहाँ मेरी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई न होगा, पास भटकने वाला कोई न होगा। सिर्फ एक लावारिस लाश होगी, सूखे पत्तों और तिनकों का कफन ओढ़े, जिस पर कहीं से कोई उठती हुई चिंगारी आन पड़ेगी और उसे धीरे धीरे जलाकर भस्म कर देगी। मुझे मिल गई है और उस घर वापस लाने वाली थी। हमारे उसके तो बिंदिया, मैं इस घर में एक पल भी नहीं खेलता, मगर क्या करूं, घर की देखभाल जो करनी है। बिंदिया वो खा गई होगी। यही तो मैं पता लगाना चाहती हूँ। आज 4 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। अब फुजूल बातें न कर, चल उन्हें भूलेंगे। पर अब तो न जाने वो कहाँ से कहाँ निकल गई होगी, और अपने पास तो टांगे के पैसे अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, चल मेरे साथ चल। टांगा क्या मोटर मिल गई। वो कैसे? तू खैर जा देख। क्यों बिंदिया, क्या बात? 4 दिन से मालकिन का कुछ पता नहीं। 4 दिन से पता नहीं। हाँ। मैं बदलू को कहती हूँ
कहता हूँ पर आती ही नहीं। मैं आती हूँ। मणि बाबू, मोटर में पेट्रोल काफी है ना? हाँ है। अच्छा, घबराइए नहीं, ये आपकी मोटर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। अरे अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? नारायण नारायण। क्या है महाराज? भाई वहाँ एक औरत बेहोश पड़ी है बेचारी, उसे जरा शहर तक पहुँचा दो। साधु महाराज, यहाँ एक ही औरत से कार बोझल हो रही है। क्या? दूसरी से बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सुना नहीं निर्दयी, कोई बेचारी बेहोश पड़ी है। लेकिन अमुनत का थोड़ी है। चलो आगे। मैंने कहा रोको। रोक ली भाई, रोक ली। मालकिन, मालकिन, मालकिन। क्या ये तुम्हारी मालकिन है? हाँ, मालकिन, मालकिन। नारायण नारायण। मैं हूँ बिंदिया, चलो मालकिन घर चलो। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं मालकिन। मैं जानती हूँ मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मरने से पहले एक बार उनके यश की खबर सुनवा दो। क्या मुझे तपस्या का फल न मिलेगा? कहते हैं प्राणी दुनिया से खाली हाथ जाता है, क्या मैं जीवन भर के अरमान साथ लिए जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा न होने दो, मुझे ले चलो वहाँ वहाँ। कहाँ मालकिन? नटेश्वर, के लिए खड़े हो जाइए। नटेश्वर उत्सव के सरपंच पधार रहे हैं। नटेश्वर के पुजारियों, नृत्य कला के प्रेमियों, पिछले कई दिनों से जो नृत्य उत्सव हो रहा है, उसमें उत्सव की शर्तों के अनुसार अभी तक जितने कलाकार आए
उन सब पर भारत नटराज श्री मंगल महाराज के सुपुत्र श्री गिरधर ने विजय पाई है। और अब कोई उम्मीदवार इनका मुकाबला करने के लिए बाकी नहीं रहा। इसलिए ठहरिए। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। गिरधर जी के मुकाबले के लिए एक कलाकार और बाकी है, श्री राम प्रसाद जी, आगरे वाले। बहुत अच्छा सज्जनों, अब राम प्रसाद जी और गिरधर जी में मुकाबला होगा। इन दोनों के मुकाबले में जिनकी कला ज्यादा अच्छी होगी वही आखिरी स्त्री पुरुष वाले साजे नृत्य में आने के हकदार होंगे और उन्हीं को भारत नटराज की पदवी हासिल करने का मौका मिलेगा। अब राम प्रसाद जी और गिरधर जी से कहा जाता है कि वो रंगमंच पर आकर अपना अपना कमाल दिखाएं। गिरधर बेटे। जी बाबा। जय नटेश्वर।